हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग निरंतर क्लास में मतलब बने हुए हैं और अपने कक्षाओं को मतलब आगे की ओर ले जा रहे हैं। हम लोग जो मतलब बातें करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के लिए राज्य सत्ता पर नियंत्रण किन साधनों के द्वारा करेगा। मतलब सरकार तो मतलब बन गई है, लेकिन सरकार अपने आप में सर्वशक्तिमान नहीं हो, तो उसके लिए मतलब किन किन आयामों के द्वारा, किन किन जो है मतलब इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है मतलब उसे नियंत्रण की जा सकेगी, किस तरीक़ा से जो है मतलब उसे डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाएगा, निरंकुशता उसके अंदर नहीं आएगी। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो आज का टॉपिक इस तरीक़ा से है, तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए राज्य सत्ता पर नियंत्रण, राज्य सत्ता पर नियंत्रण के साधन मतलब क्या क्या हो सकता है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होगी जिससे जो है मतलब कहते स्वतंत्रता के आधार पे जो है मतलब राज्य सत्ता के नियंत्रण का मतलब कार्य करेगी। राज्य जो होगा उसकी मतलब कार्यपालिका का जो मतलब शक्तियों जो होगा उस पर मतलब हम कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे जो है मतलब उसके औकात में रखेंगे, कैसे जो है मतलब हम उसे ये कोशिश करेंगे कि आपकी दायरा क्या है, उसकी दायरा को सीमित मतलब करेंगे। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे कि संविधान, फिर यहीं पे जो हम लोग सेकंड देखेंगे संविधानवाद करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन कोशिश करें कि मूल अधिकार, सक्रियता, सिविल समाज की सक्रियता, रूल ऑफ लॉ। तो ये सब चीजें हम लोग मतलब यहाँ पे देखेंगे। और एक और इसमें हम लोग ये देखेंगे मीडिया चाहिए, इसकी जो भूमिका होना चाहिए, ये किस तरीका से कार्य करेगी। सक्रियता मतलब जिस तरीके से हमें मतलब बताया गया है कि मतलब भारतीय संविधान में मतलब मीडिया जो है मतलब ये फोर्थ स्तंभ है, ये मतलब कार्य करती है। मतलब जैसे कि मतलब पक्ष विपक्ष की मतलब जो बातें रखने की जो कोशिश करते हैं, सरकार से मतलब ये बातें करने की कोशिश, वो बात की बात है कि अभी जो प्रेजेंट का जो मीडिया है वो मतलब गोदी मीडिया हो गया है। मतलब एक शब्दों का मतलब जो चयन जो हुआ है, मतलब गढ़ा जो गया है, तो ये मतलब गोदी मीडिया मतलब का है। मतलब मीडिया जो है मतलब किसी के गोद में जाकर बैठ गया है, किसी एक व्यक्ति का पक्षधर हो गया है। बल्कि मीडियाओं का तो मतलब ये होना चाहिए कि स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, बल्कि सरकार से यह पूछना चाहिए कि आप जो है मतलब इसमें सोचने की बात ये होती है ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है मतलब एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और मतलब वो सिर्फ मन की बात अपना कहते हैं। और जब वो मीडिया की इंटरव्यू में जब वो फिर देते भी तो उस व्यक्ति को देते हैं जो भारत की नागरिकता ना ले रखा हो। मतलब पहले कनाडा का नागरिकता लिया और फिर मतलब ज़्यादा कुछ हुआ, तब अब इधर लेटेस्ट में जाकर के जो मतलब भारत के नागरिकता लिया है। और वो इंसान आकर के पूछता है कि मोदी जी आप जो है आम चूस करके खाते थे कि काट करके खाते थे। नहीं मतलब ये हो मतलब बटरी रखते थे कि नहीं रखते थे, ये मतलब मीडिया की सवाल होगी। अरे मीडिया की सवाल तो ये होना चाहिए, अगर आपके अंदर अगर सवालों का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर मतलब अगर सवालों का नॉलेज नहीं है, तो
तो आप जो है हम जैसे लोगों से मतलब पूछे कि मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा आप हमसे मैसेजेस को तो मंगाए, आप तो हमसे पूछे कि मतलब जनहित जन कल्याण के लिए मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो है मतलब सरकार से हम मतलब पूछे कि मतलब बेरोजगारी दर जो मतलब इतना कैसे बढ़ गई है, लोगों के अंदर या है लोगों के अंदर जो मतलब आपसी प्रेम सौहार्द मतलब कैसे खत्म हो गया है, जो मतलब देश का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब कैसे बर्बाद हो गया है, लोगों को जो है मतलब जनता को जो है मतलब गरीबी रेखा से मतलब निकालने के लिए क्या आप कर रहे हैं, उसकी शिक्षा की बात होना चाहिए, समाज के स्वास्थ्य की बात होना चाहिए, मतलब किसानों की बात होना चाहिए, किसानों की मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी आप ला कर दे रहे हैं ये बात होना चाहिए, युवाओं का मतलब कौन सा नया नया मतलब कोर्स को मतलब कौशल कराने की बात कर रहे हैं, कौन सी मतलब प्रशिक्षण की आप जो है मतलब भारत के आप जो है मतलब चौधरी चरण जी को जो है मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, लेकिन जब फिर वही बात आती है भारतीय किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों के, तो आप जो है मतलब एमएसपी का मतलब गारंटी नहीं दे पाते हैं। तो ये सवाल कौन पूछेगी? आप क्यों मतलब गोदी मीडिया बन गए हैं? आप तो एक माध्यम थे। देश की मीडिया की तो ये अधिकार होना चाहिए कि सरकार से यह बात को मतलब पूछता कि जो स्वामीनाथन मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, मतलब फादर माना जाता है, जिन्होंने मतलब कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट सौंपा था 2004 और 6 में, तो वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। मतलब उस समय ठीक है, मैं मानता हूं कि उस समय मतलब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार तो उस समय उस टॉपिक पे भी थी, आधार कार्ड लागू करने पे, डिजिटलीकरण करने पे, तो वो सारी चीज़ें तो थी। तो उस समय तो मतलब 4 और 6 में जब मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट जब किसानों के एमएसपी के लिए, जब किसानों के मतलब 50% मूल्यों के लिए जब आपको दे दिया गया था, तो अभी तक वो लागू नहीं हो पाई। तो ये सवाल कौन पूछेगा? जी, देश के जनता की बातों को सरकार के पास कौन रखेगा? तो आप ही तो रखेंगे ना। तो मीडिया अपने दायित्वों को नहीं निभा पा रही है, ये बात से तो मतलब मीडिया मतलब खोज रही है कि 2000 के नोट में जो है मतलब चिप ढूंढ रहा है। अरे भैया, आप पहले पढ़े तो कि मतलब कागज में चिप को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, किस तरीक़ा से नेविगेशन सिस्टम काम करेगी, क्या मैक्रो नेविगेशन सिस्टम को डेवलप कर ली गई है? अगर डेवलप कर ली गई हो तो उस मैक्रो नेविगेशन सिस्टम का जो मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होगा, जो टेक्नोलॉजी होगा, तो उसकी सेल चार्ज कैसे होगी, ये तो हमें कोई बता दे। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये जो 2000 के नोट था, ये कोई मीडिया क्यों नहीं ये बात उठाती है कि ये भ्रष्टाचार का एक मतलब बहुत बड़ा रची साजिश था। अब एक चीज़ मुझे कोई व्यक्ति ये बताए कि अगर किसी इंसान को 10,000 करोड़ रुपया अगर देना है तो उसके पास मात्र जो है मतलब 100 का नोट है, सिर्फ 100 का नोट है, और कोई एक व्यक्ति उसी को जो है मतलब दूसरे व्यक्ति के पास जो है मतलब सिर्फ 2000 का नोट है। डिजिटल रूप से आप जब किसी को ट्रांसफर करेंगे 10,000 करोड़ रुपए, तो आप तो पकड़ा जाएंगे, आप पे जो है मतलब छापा लग जाएगी, जितना भी मतलब सोशल अकाउंट है आप पे मतलब जांच बैठ जाएगी। लेकिन सोचिए कि अगर 10,000 करोड़ देना है और 100 का अगर नोट है, तो मान के चलिए ट्रक हो जाएगा। आप कहीं से भी जाइएगा तो आपका मतलब पकड़ा जाएगा टोल टैक्स में। लेकिन सोचिए कि वही अगर 2000 का नोट है तो कितना होगा भाई साहब 2000 का नोट? तो ये कहीं ना कहीं तो ये भ्रष्टाचार का तो ये मतलब उत्पादन था। आप देख लीजिए ये कितना ऐसा जो है कि मतलब ट्रक मतलब बोलेरो मतलब पकड़ाया है कि जिस वक्त देश का जनता जो है विमुद्रीकरण के समय में वो मतलब पैसा लाइन में लग कर निकल रहा है, और जो देश का जो नेता जो था वो बोलेरो में भर भर के मतलब पैसा लेके जा रहा था और छापा मारा रहा था। अब सोचिए कि कितनी बड़ी विडम्बना है ये। अपने आप में सवाल उठाने की बात है कि मीडिया अगर सक्रियता होता तो सरकार से पूछता कि आप जो है अपने दायित्वों को निभा नहीं पा रहे हैं। आप जो है पुलवामा जैसे अटैक हुआ है तो उसका मतलब कब तक आप जो है मतलब बताएंगे कि मतलब जनता के सामने कि मतलब इसका जो है मतलब परिणाम आ चुका है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसका मतलब जांच अभी तक कहाँ गया है, तब तो पता चलता ना। तो आप जो है मतलब
पूछने में लगे हुए हैं कि मोदी जी कई घंटा सोते हैं, तो मोदी जी जो है मतलब फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे, उनका तो बाल बच्चा को है ये नहीं है, देश को पूरा समर्पण है। मतलब ये कैसा फकीर है भाई कि मतलब 2 करोड़ का क्या मतलब चश्मा पहनेगा, घड़ी पहनेगा और जहाँ जाएगा वहाँ जो है मतलब उसी का लिबास में वेशभूषा में बन जाएगा। अरे आपको तो होना ये चाहिए था कि आप यूथ आइकॉन थे। अगर आप सिर्फ स्वदेशी को अपनाते तो मतलब आपका राष्ट्र जो है मतलब सशक्त और कुशल मतलब बन जाता, कौशलपूर्ण बन जाता। मतलब सोचिए आप, मैं सोच कर कभी असमंजस में पड़ जाता हूँ कि मतलब एक वो प्रधानमंत्री जो इस दुनिया से जाने के बाद उनके पास जो है मतलब एक जोड़ा वस्त्र के सिवा कुछ नहीं है, और एक अभी का प्रधानमंत्री जिसके पास हर मिनट के लिए मतलब अलग पहनावा है, हर राष्ट्र के लिए अलग पहनावा है, हर राज्य में जाकर के संबोधन किसी चीज़ को करने के लिए अलग पहनावा है, सूट जैकेट बूट मतलब वहाँ का हर चीज़ अलग है। सोचिए, याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री को, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतलब जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनकी जब व्यक्तित्व की जब बात की जाती है तो जब उनका मतलब बच्चा जब मतलब सरकारी गाड़ी से जब वो चला गया था तो उसमें पेट्रोल भी जो है मतलब उन्हें अपने जीवन भत्ता से मतलब वो डाले थे उसमें। तो ये मतलब उनका एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जाकर के ताशकंद में ताशकंद में जाकर के जो है मतलब भारत पाक के बीच में समझौता, ताशकंद समझौता मतलब किए थे। एक वो मतलब उस प्रधानमंत्री का गरिमा ये था कि 10 देश में जब अकाल पड़ी थी, जब मतलब युद्ध ग्रसित जब हुआ था, तो मतलब राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात को मतलब कहे थे कि हम अपने देश के प्रति दायित्ववान हैं, हम अपने देश को इस संकट से निकालेंगे। और इसी के नाम पे जो है मतलब हफ्ता में 1 दिन हमने उपवास का घोषित किया था, और वो खुद भी रहते थे और पूरे राष्ट्र को भी संबोधन करके कहे थे। और ये तो कह रहे हैं जो मतलब पक्षधर होना चाहिए, मीडिया का जो सक्रियता का जो कार्य होना चाहिए, सरकार से सवालों करने के होना चाहिए, ना कि चपलूसी करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो मतलब बात करने की ये कोशिश कर रहा है कि स्वतंत्रता के लिए राज्य सत्ता पर नियंत्रण के साधन है, तो ये सब मतलब स्टेटमेंट है, ये सब इंस्टीट्यूशन है, ये मतलब तकनीक है एक तरह से समझिए आप कि मतलब राज्य सरकार को जो है मतलब उसकी जो मतलब बढ़ती हुई शक्ति को जो है मतलब बताता है कि आपको जो मतलब जो चलाना है वो संविधान के अधिकार पे चलाइए, संविधानवाद के अधिकार पे चलाइए, जो नियम कानून यहाँ का है उस नियम कानून से जो है मतलब जनता पे आप रूल कीजिए। फिर उसी तरीके से मतलब बताता है कि आप कार्यपालिका है तो अपना कार्य को निर्वहन करें, बढ़िया तरीके से आप करें। अगर आप जो है मतलब संवैधानिक रूप से अगर मतलब नहीं कर पा रहे तब फिर वहाँ पे जो न्यायपालिका जो मतलब सक्रिय होकर के वो फिर बताएगा। और फिर मतलब पक्ष विपक्ष की जो बात होगी, सरकार से जो सवाल जनता की ओर से जो करने की कोशिश करेगी, ये मीडिया करने की कोशिश करेगी, जो कि आज के डेट में यह निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको इतना काफ़ी फंडिंग सरकार दे रही है कि ये मतलब क्या करेगा ये। फिर उसी तरीके से मतलब जनता का जो मूल अधिकार होता है, ये मूल अधिकार मतलब ये उसे आज़ादी देती है कि सरकार से सवाल पूछेगी, सरकार उसके लिए उसके हितों के लिए कार्य नहीं करेगा तो फिर वो मतलब उससे बदलने की शक्ति रखेगी। ऐसा नहीं कि ये मतलब राजा की तरह मतलब सर्वोपरि है और एक बार बन गया तो फिर कभी नहीं। अगर मान लीजिए किसी तरीके से शोषण करता है तो ये न्यायालय में जाकर के मतलब सरकार पे मतलब जो है नकेलचे कसने की कार्य करेगी। उसी तरीके से सिविल समाज की जो भूमिका होती है, जैसे कि मतलब IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब मतलब जितने भी मतलब हैं, तो ये मतलब फिर यहाँ पे मतलब सक्रिय होगी, फिर मतलब वो काम करने की कोशिश करेगी। तो ये मतलब सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएं जो है मतलब उसमें इस तरीक़े से कार्य करेगी, जिसके कारण से जो है मतलब सरकार अपने शक्ति के अधीन अपने एक दायरे में रह करके वो सारे कार्य करेगी। तो चलिए इससे आगे की बातचीत हम लोग करेंगे कि लिबर्टी के आयाम में मतलब क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मतलब नागरिकों के हित के लिए, मतलब फिर राजनीतिक या फिर आर्थिक, इस तरीके से। तो हम लोग आगे की बातचीत इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आगे की क्लास में बात करते हैं आगे टॉपिक पे।